रानी मुखर्जी की लेटेस्ट फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइज की पार्ट नंबर 3 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। तुम कितना एक्साइटेड थे इसके लिए डेफिनेटली कमेंट से बताना। और यार मैं इस मूवी को देख के आया हूँ, मैं एटलीस्ट इतना तो कह सकता हूँ कि काफी सारे इमोशंस मैंने एक्सपीरियंस करे थ्रू दिस पिक्चर। अगर तुमको नहीं पता तो मर्दानी फ्रेंचाइज के अंदर रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर है शिवानी शिवाजी रॉय एसीपी है, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ईमानदार है, क्राइम्स को सॉल्व करती है और सामने वाले को मारने से पहले मराठी में जो बढ़िया सा इंसल्ट देती है। इस बार अपनी तीसरी फिल्म में वो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बेगर्स का जो पूरा नेटवर्क है उसके अगेंस्ट गई है। और मैंने मर्दानी 2 पिछला पार्ट थिएटर में तो देखा था, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा याद नहीं। एक ही चीज याद है कि उसके अंदर जो विलन का रोल किया था विशाल जेठवा, उनका परफॉर्मेंस बहुत कमाल का, इतना क्रीपी कि दिमाग में बस गया। और ये जो पार्ट नंबर 3 आज रिलीज हुआ है, आई थिंक उसने थोड़ा सा ट्रेड किया कहानी में, एक ऐसा अलग वाला ट्विस्ट मार के देने के लिए। मतलब जो आइडिया है ना एकदम बेसिक लेवल पे पिक्चर की कहानी में, वो थोड़ा स्मार्ट मैं जरूर कहूंगा। उसको लेके ये लोग मिस्ट्री भी बनाए रखते हैं कि यू डोंट नो, कुछ तो हो रहा है, वो लोग कुछ तो कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं। और आगे चल के जब वो चीज अनरावल होती है तो तुमको समझ में आता है ओ अभी एक रीसेंट बड़ा ग्लोबल इवेंट हुआ था, उससे में भी इंस्पायर्ड होकर इन्होंने किया। बट हाँ, इस आइडिया को लेके मैं कहूंगा कि अच्छा ट्राई था, डेफिनेटली प्लस पॉइंट मिलते हैं। और उसके कारण एक थोड़ी डिफरेंट सी कहानी देखने मिलती है। मतलब यूजुअली वो चोर पुलिस कैट एंड माउस वाला चेस तो है ही, लेकिन उसके अंदर ट्विस्ट डाले हुए हैं कि अच्छा ये इवेंट जो पिक्चर के एंड में होता है वो थोड़ा पहले कर देता है या बाद में कर देते हैं। बट आई फील इसके कारण जो पिक्चर के अंदर विलन होता है ना, जिसको तुम एकदम ही ज्यादा हेट करो, वो हेट तो करोगे और जब मार पड़ेगी तो आपको मजा भी आएगा। लेकिन पार्ट 2 के अंदर जो विशाल जेठवा को देखकर ऐसा खुन्नस आई थी ना, वो पार्ट 3 की विलन नहीं अचीव कर पाती। अगर तुमने ट्रेलर वगैरह देखा होगा तो इस बार एक महिला है और उनको भी बहुत ज्यादा विजुअली क्रीपी बनाने की कोशिश करी है। आंखें थी पिक्चर के अंदर, जब भी वो ऐसे आंखें करके देखती है ना तो तुमको लगता है कि नहीं, इससे पंगा नहीं लेना, इसके हाथ नहीं लगना है। लेकिन उस कैरेक्टर के एक्शंस उस लेवल पे नहीं थे। एंड आई थिंक पहले हाफ में पिक्चर काफी अच्छी चल रही थी। इंटरवल के पहले भी एक बढ़िया मोमेंट उन्होंने बनाया था स्टोरी वाइज। सेकंड हाफ भी जब चालू होता है तो एक अच्छा क्वेश्चन वो लोग अपने सामने रखते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग। तुम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब यहाँ पे एक बट आएगा तो डेफिनेटली देयर इज अ बट। एकदम फिनाले जो है ना पिक्चर का फाइनल एक्ट, उसमें भी लास्ट के तुम 5-10 मिनट छोड़ दो, दैट वाज गुड। बट बीच का जो पोर्शन रह जाता है, ऐसा लगा कि मूवी इज ट्राइंग टू डू टू मच और उसमें एक के बाद एक ऐसी चीजें दिखाई जा रही थी जो उतनी बिलीवेबल नहीं फील होती, उतना अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं दिखता है। ये तो हो गई इसके कहानी की बात, बट फिर भी मूवी ने ओवरऑल मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। और उसमें रानी मुखर्जी का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत मास मसाले की तरफ अब ये फ्रेंचाइज लीन करने लगी और वो तुमको डायलॉग में फील होता है। लेकिन सही है भाई, अब एक पिक्चर देखने गया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मर्दानी 3 की जब आइडेंटिटी वही है, पिक्चर को बनाया ही उसलिए गया है, तो मैं क्वेश्चन करूं भाई तुमने प्रिजनर जैसा कुछ क्यों नहीं दिखाया, एकदम रॉ रियल ग्राउंडेड वाली चीज। मैं ही गलत हूं ना? तो रानी मुखर्जी का काम मुझे काफी अच्छा लगा, जिस तरीके से वो डार्लिंग डार्लिंग करके एड्रेस कर रही थी, ये बीच में थोड़ा बहुत मराठी बोल देना, एक्शन करना और सीन के अंदर उस इंटेंसिटी को लाना, इट वाज गुड। विलन की बात मैंने तुमको ऑलरेडी बता दी, दिखने में मेनिसिंग है बट एज कैरेक्टर वाइज स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं था। आई वुड से जान की बॉडी वाला को इस पार्ट नंबर 3 के अंदर लिया है। अगर तुमको नहीं पता वो कौन है तो मे भी तुमने वश में देखा होगा या फिर शैतान के अंदर। लेकिन अगर इन मूवीज के नाम सुनने के बाद तुम वो वाले एक्सपेक्टेशन लगा के जा रहे हो तो मे भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि अगेन मूवी की मेन लीड रानी मुखर्जी है, वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, थोड़े बहुत सीन्स यहाँ वहाँ मिल जाते हैं कुछ करने के लिए, बट कुछ बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव वगैरह ऐसा देखने नहीं मिले। एक और अच्छी बात है, जो फ्रेंचाइज ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है उसी को लेके पूरा स्टिक कर जाते हैं वो लोग, फालतू के गाने नहीं डाले, कहानी के अंदर जो एक नई चीज करने की कोशिश करी है उसको लेके एक डिफरेंट इश स्टोरी लाइन तुमको फील हो सकता है। उसके कुछ पोर्शंस में भी बेटर हैंडल किए जा सकते थे। एक्शन वगैरह मैं कहूंगा एक ठीक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। मेन लीड एक्टर रानी मुखर्जी के मूवमेंट्स कहीं भी रिस्ट्रिक्टिव फील हो रहे हैं या फिर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, ऐसा नहीं लगता। सो दैट्स गुड। बाकी अब रह क्या गया, मर्दानी जो फ्रेंचाइज है ना, तुमने अगर देख लिया तो तुमको ऑलरेडी पता है कि किस टाइप की मूवीज बनती है। जितनी अच्छी मुझे इसकी पार्ट 2 लगी थी, मैं कहूंगा पार्ट नंबर 3 उतने लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट के हिसाब से ठीक अच्छा टाइम गया मेरा। तो अगर तुम पहले से फेमिलियर हो, अपने एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से लेके जाओगे तो तुम्हारा भी अच्छा टाइम जा सकता है। बाकी फाइनल डिसीजन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, जाना नहीं जाना, लेकिन वीडियो को लाइक करने को कोई पैसा नहीं लगता। जो लाइक नहीं करेगा वो माँ का टोंडिया। मिलते हैं अगली बार, सेहत का ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।